साइंस की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। और आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं डिटेल्ड में बात करने वाली हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ। अब हम आज बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, मतलब जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस है उसे हमें कैसे बैलेंस किया करना चाहिए। तो आज की जो क्लास है वो हमारी क्वेश्चन सीरीज की क्लास होने वाली है। एंड ये सारे क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपके एनसीईआरटी बुक में से लिए हैं। एंड इफ स्टिल कोई क्वेश्चन आपकी बुक में से मिसिंग है, मतलब अगर इस क्लास में नहीं ऐड हुआ है और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे वो डाउट सॉल्विंग सेशन में जरूर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग जो है केमिकल इक्वेशंस की वो की जाती है। ठीक है, तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। देखो आपको केमिकल रिएक्शंस दी गई है और आपको इन्हें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। हाइड्रोजन है H2, ठीक है, और प्लस क्लोरीन होता है क्या, Cl2। हाइड्रोजन क्या है, H2 होता है, क्लोरीन के लिए हम लिखते हैं Cl2। तो ये हमें क्या देगा, HCl। ये आपको पता होना चाहिए, HCl देगा। बट आप यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और ये क्लोरीन भी 2 है। सो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, H2 प्लस Cl2 हमें क्या देगी, 2HCl। ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, जो कि इस साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड में क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपल लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि देखो बराबर हो गया है। अब मैं ऐसे नहीं लिख सकती, जैसे अगर आप सोचो कि मैं ऐसे लिख दूं कि H2Cl2 तब ये बराबर हो जाएगा, तो ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, इस वजह से हम इससे ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेरियम क्लोराइड। इसे भी हमें क्या है, केमिकल रिएक्शन दी गई है और हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। सो बेरियम क्लोराइड के लिए हम लिखते हैं BaCl2, ठीक है, BaCl2। थोड़ा सा पीछे की साइड लिख देती हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो बाद में, BaCl2, ठीक है। अब प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर, Al2SO4 3 क्या होता है, Al2SO4 3। अब देखो ये हमें प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट दे रहा है। तो आपको पता है बेरियम तो यहाँ है और सल्फेट ही पीछे वाला है, तो बेरियम सल्फेट आप ऐसे लगा लोगे। तो देखो कैसे, BaSO4, तो बेरियम सल्फेट हो गया क्या, ये BaSO4। साथ में हमें क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमें क्या मिल जाएगा, इधर देखिए AlCl3। लेकिन अब देखो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। और इसकी बैलेंसिंग के लिए देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखा हुआ है इधर क्या, Cl2, इधर क्या लिखा हुआ है, Al2, इधर क्या लिखा हुआ है, Al। तो इधर तो 2 है एल्यूमिनियम का, लेकिन उधर क्या है, सिंगल ही है, इसलिए मैं क्या करूंगी, वहां पर 2 लगा दूंगी। तो क्या हो जाएगा, 2AlCl3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन का 3 है और ये एल्यूमिनियम का 2 है, तो 3 2 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 ही है, तो यहाँ पर भी मैं 3 लगा दूंगी, तो 3 2 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्लोरीन बिल्कुल बराबर। देखो बच्चों, एल्यूमिनियम हमारे पास में बराबर हो चुका है, एल्यूमिनियम बराबर है, एल्यूमिनियम के भी 2 है और इधर भी 2 मैंने कर दिया। अब देखो क्लोरीन इधर 2 है लेकिन उधर 3 था, इसलिए मैंने क्या किया, इधर 3 ऐड कर दिया, तो 3 2 जा 6 हो गया और इधर भी 2 3 जा 6 हो गया। तो हमारे जो एल्यूमिनियम है और जो क्लोरीन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब यहाँ बेरियम पर देखो 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
3 बेरियम पर लिखा हुआ है Al2SO4, तो उसी तरफ से हम उधर भी लिख देंगे और इसको बराबर कर देंगे 3BaSO4। तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 हमें देगा 3 बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये है बैलेंसिंग। ये आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैम हमें क्वेश्चंस कुछ आप करवाइएगा बैलेंसिंग के लिए, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो आपको लिखना, ये आपको फॉर्मूलाज कैसे ध्यान आएंगे ये तो आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, कि एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है, बेरियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है। इस तरीके से हमने इसे क्या कर दिया, बिल्कुल बैलेंस्ड कर दिया। अब ये एल्यूमिनियम भी बराबर है, बेरियम भी सारे बराबर है, सल्फेट पे आप देख सकते हो 4 3 12, इधर भी 4 और 3 बराबर है बिल्कुल। तो ये हमारी सेकंड हमारा पार्ट क्वेश्चन जो है वो बैलेंस्ड हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर। तो मैं लिखूंगी सोडियम के लिए Na प्लस वाटर के लिए हम क्या लिखेंगे H2O, सोडियम प्लस वाटर। अब हमें दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो तो हमें सबको ही पता है NaOH होता है एंड प्लस हाइड्रोजन H2 होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए इसे बैलेंसिंग के लिए H2 है, उधर भी H2 है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर सोडियम प्लस वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और उधर वो दे रहा है, तो इधर लेके हाइड्रोजन एक और इधर एक और दो, बैलेंस नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इधर 2 लगाएंगे। अब ये बैलेंस हो चुका है। देखो सोडियम 2 Na, इधर भी सोडियम 2, ठीक है, इधर H2O है तो ये 2 2 4 O हो चुका है। इधर H है, इसके 2 हो गए और इसके भी इधर H के 2 हो गए, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। इधर जो ऑक्सीजन है इसका ये 2 है, इसका भी 2 हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ कि मैंने ये 2 जो है वो क्यों यूज में लिया था। देखो यहाँ पर आपको पता है 2H2O है, इधर 2 मैंने बाद में लगाया, ठीक है, इधर H है 1 और प्लस उधर है वो 2 वाला, मतलब इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन के हो गए, ठीक है। लेकिन इधर तो 2 ही थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 और लगा दिया, तो ये 2 × 2 हमें क्या दे रहा था, 4 दे रहा था। इस साइड में 2 और 2 कितना हो गया था, 4 हो गया था, तो मैंने इधर भी 2 लगा दिया ताकि 2 और 2 4 हो जाए। और जब आप इसे इक्वल करेंगे सोडियम को तो सोडियम भी 2 और 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन गैस, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। सो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। आपको पता ही है कि हाइड्रोजन के लिए तो हम क्या यूज में लेते हैं, H2 यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं, H2 लेते हैं। हाइड्रोजन गैस दे रखा है ना, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हम लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस, ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ ये कंबाइन कर रहा है। नाइट्रोजन भी क्या है, गैस। प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। प्रोडक्ट में क्या हमें मिल रहा है, अमोनिया, NH3, ठीक है। तो यहाँ अब आपको क्या देखना है, देखो H2 2 है, N2 इधर 2 है, लेकिन NH3 का फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 ही होता है बच्चों। सो दैट इज वाई हम देखेंगे इधर के हाइड्रोजन के 3 हैं लेकिन इधर 2 ही है, ठीक है। सो इस वजह से मैं क्या लिख दूंगी, इधर 3 लिख दूंगी। 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। मैं इधर क्या लिख दूंगी, 2 लिख दूंगी, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। सो क्या हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, यस बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब देखो इधर नाइट्रोजन पे 2 आ गया, इधर ऑलरेडी ये 2 है। आगे बात समझ में, तो ये जो है इस तरीके से आपको कैसे इसे बैलेंस्ड करना है समझ में आ गया होगा। मैं आपको देखो बताती हूँ कि आपको रिएक्टेंट साइड इधर लिखा हुआ है
प्रोडक्ट साइड इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इधर बात कर रही हूँ किसकी, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की, दो ही तो है ये हमारे पास में। हाइड्रोजन हमारे पास में कितना था, लेफ्ट हैंड साइड में 2 था, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हमारे पास 3 था। अब नाइट्रोजन हमारे पास 2 है और उस साइड में ये 1 है, सिंगल है, ठीक है। अभी तो हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना था। तो इस वजह से इधर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे और उधर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो इससे ये क्या है, ये जो हो रहा है ना कि इनके बीच में ये बराबर नहीं आ रहे हैं, ये वाली कंडीशन नहीं रहेगी और इस तरीके से पूरा जो है वो बैलेंसिंग सिस्टमेटिक वाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमने हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या दिया है, अमोनिया दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, देखो हाइड्रोजन का H2 होता है और सल्फाइड का S होता है, ठीक है। बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न कर रही है यानी ऑक्सीजन में, ठीक है। सो बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर हमें क्या दे रही है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर SO2 डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें ये दे रही है H2O। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो H2S, O2, SO2 एंड H2O बैलेंस है क्या, ये बिल्कुल एक बार चेक कीजिए, देखो तब आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये O2 है, इधर भी 2 है और इधर एक और 3 है। सो इस वजह से मैं क्या करूंगी, ये बैलेंस नहीं है, इसलिए मुझे इसे बैलेंस, O2 बैलेंस नहीं ना बच्चों, इधर 2 ही है और उधर 3 है ना। इस वजह से हम क्या करेंगे, इधर मैं 3 लगा दूंगी, तो 3 2 से कितना हो गया, 6 हो गया। इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी। कैसे हुआ, देखो 2H2O हो गया, ये SO2 हो गया, ये 3O2 हो गया, ये H2O हो गया। अब देखो, अब क्या ये बैलेंस्ड है, S है, इधर भी S है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। H2 है, देखो इधर H2 है ना, लेकिन क्या हाइड्रोजन इधर 2 है, नो, 2 2 जा 4, 4 है। सो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, 4 लगा दूंगी, सॉरी 4 नहीं लगाऊंगी, 2 लगा दूंगी, 2 इसके पास ऑलरेडी है। सो 2 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। सो मैं यहाँ करती जाती हूँ कि हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन हमने सबसे पहले किया था, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, इधर 2 है और इधर 2 है अभी, ठीक है। तो ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। अभी आता है हमारे पास में सल्फर, सल्फर इधर कितना है, 2 है, इधर सल्फर कितना है, 1 ही है। इस वजह से इधर की वजह से मैं इधर भी क्या लगाऊंगी, 2 लगा दूंगी, ठीक है। तो अब आप देखिए सल्फर बैलेंस है, 2 सल्फर एंड 2 सल्फर, तो यहाँ पर मैं सल्फर पर टिक कर दूंगी कि ये बैलेंस हो चुका है। अब आप ऑक्सीजन वापस देखिए, 3 2 जा 6 इधर बता रहा है, इधर कितना है, 2 2 जा 4 और 2 ये वाला ऑक्सीजन 6। आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है बच्चों कि ये जो 2 है ना, जो आगे लिखा गया है, ये वाला 2 इसके लिए भी है और ये वाला 2 इसके लिए भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 2 इसके लिए भी है और ये वाला 2 इसके लिए भी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ आपको क्या समझ में आया है कि अब इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो चुका है। सो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, देखो बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई भी एटम मॉलिक्यूल इधर उधर ऊपर नीचे नहीं है कि इनके नंबरिंग में कोई भी इशू आए। सो अब ये हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखोगे ना, आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, देखो ये बोल रहा है बेरियम क्लोराइड होता है बच्चों BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, जो आपको पता है Al2SO4 3। अब हमें ये क्या देगा,
देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। ये हो गए आपके रिएक्शन। अब आप एक बार यहाँ अलग से देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, सल्फर और ये ऑक्साइड, ये बैलेंस्ड होंगे है या फिर बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इधर देखो, ये कितना है, Al2 है, पर क्या इधर एल्यूमिनियम 2 है? नहीं है, एक ही एल्यूमिनियम है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इधर 2 एल्यूमिनियम है तो मैं इधर 2 एल्यूमिनियम कर दूंगी। सो क्या अब एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है? बिल्कुल, एल्यूमिनियम तो बैलेंस्ड हो चुका है, मैंने राइट कर दिया इसके आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना है, 3 2 6 है इस साइड में, इधर कितना है, 2 ही है, तो मैं इधर क्या लगा दूंगी, 3 लगा दूंगी। 3 2 कितना हो गया, 6 और 6 बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। तो अब मैं क्लोराइड के आगे भी क्या लगा दूंगी, राइट टिक लगा दूंगी कि ये भी बैलेंस्ड हो चुका है। अब बेरियम इधर कितना है, 3 है, 3 इधर है, क्या उधर 3 है, बिल्कुल भी ये नहीं है, इसलिए मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर 3 लगा दूंगी, 3 बेरियम, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 बेरियम। अब बेरियम बिल्कुल इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी SO4 3, सो SO4 3 ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है ना। देखो कैसे, SO4 और 3, 4 3 12 हो गया, और इधर कितना है, SO4 और ये वाला 3, मैंने आपको बताया था कि ये जो है 3 ये इसके लिए भी है और ये SO4 के लिए भी है, तो 3 बेरियम और 3 SO4, सो ये अब बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हो कि ये दोनों भी क्या हो गए, बिल्कुल अब बैलेंस्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है। एक बात और मैं आपको यहाँ ऐड कर देती हूँ कि जो बेरियम क्लोराइड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें मिल रहा है वो भी क्या है, एक्वस है। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रेसिपिटेट दे रहा है बेरियम सल्फेट का। प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बताया है कि ये इनसोल्यूबल होता है, और इनसोल्यूबल है यानी ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। सो आप इस तरीके से इनके स्टेट्स भी मेंशन कर सकते हैं। देखो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है लेवल को अलग कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा हो कि आपको कैसे बैलेंसिंग करनी है। तो ये यहाँ पर आपको 2 चीजें पता चल रही हैं कि एक तो आपको स्टेट मेंशन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। पहली चीज तो क्या आप स्टेट्स मेंशन कर सकते हो, दूसरा आपको क्या करना है, इस तरीके से टेबल मेंशन कर लेनी है। टेबल आप मेंशन कर लोगे तो आप इजीली क्या कर पाओगे, बैलेंसिंग कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, पोटेशियम मेटल, ठीक है। पोटेशियम के लिए K होता है, ठीक है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, H2O वाटर के साथ में। अब देखते हैं हमें प्रोडक्ट क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH प्लस, और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस हमें दे रहा है, तो H2 हाइड्रोजन गैस हम इसका आगे लिख देंगे। अब देखो क्या ये बैलेंस्ड है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए आप कि पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी कितना है, 2 है, बिल्कुल नहीं बच्चों, इस वाले को मिस नहीं करना है। ये कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, 3 लगा देती हूँ। 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6। यहाँ पर पोटेशियम प्लस 3H2O हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ बच्चों देखो यहाँ मुझे 2 ही लगाना है, क्यों, देखो 2 ऑक्सीजन और 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है, 2 है, मैं यहाँ 2 लगा दूंगी, तो अब कितना हो गया, 2 और ये 2 4 हो गया। ऑक्सीजन के लिए देखिए आप, ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 है, ये भी हाइड्रोजन
चुका है। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है यहाँ पर, लेकिन क्या पोटेशियम बैलेंस्ड है? क्योंकि इधर सिंगल है और इधर 2 है, बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए मैं इधर भी क्या लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी। तो अब ये क्या है, पोटेशियम भी बिल्कुल बैलेंस्ड है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कि आपको किस तरीके से बैलेंसिंग करनी है? अब देखो इनके आप स्टेट मेंशन कर सकते हो कि ये क्या है, मेटल है यानी कि सॉलिड होगा, ठीक है। H2O वाटर है, लिक्विड होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें दे रहा है यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है, और H2 है, हाइड्रोजन गैस है। आप इस तरीके से क्या मेंशन कर सकते हो, स्टेट भी मेंशन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हमें देखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमने आपको एक्सरसाइज जब चैप्टर हमने किया है तब भी हमने ये रिएक्शन देखी है 2-3 बार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है CO2, ठीक है। अब हमें ये क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ ही हमें क्या दे रहा है, ये वाटर, सो हम लिख सकते हैं प्लस H2O वाटर। इज इट क्लियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब बैलेंसिंग हम देखेंगे इसमें कि क्या बैलेंसिंग बराबर है या नहीं है, ठीक है। देखो कैल्शियम की मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसके बाद में कार्बन हो गया, हमारे पास में ऑक्सीजन भी है, ये हाइड्रोजन भी है, ठीक है। देखो कैल्शियम बराबर है, हमें ऑक्सीजन से पता चलेगा कितने हैं, 2 है, इधर कितने हैं, 3 है, और एक उधर है 4, ठीक है। इधर कितने हैं, 2 और 2 4 है, बिल्कुल बराबर है बच्चों। देखो ऑक्सीजन ये जो 2 है वो इन दोनों का है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, और कैल्शियम कार्बोनेट में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए ये तो ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है। आई बात समझ में? देखो कैसे मैंने पता लगाया कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, इसके पास में 2 है, इधर हाइड्रोजन भी कितना है, इसके पास में 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर और देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 + 2 हो गया, ये वाला भी ऑक्सीजन इसी में है। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 + 1 4 है, इधर भी 4 है, बराबर ही बात है बच्चों, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑलरेडी इधर 2 है और उधर भी 2 है। तो इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट हमें क्या दे रहा है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। देखो जिंक हमें Zn, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट होता है बच्चों AgNO3, क्या होता है, AgNO3, और साथ ही जिंक नाइट्रेट क्या होता है, ZnNO3 2 प्लस क्या दे रहा है हमें, ये सिल्वर, ठीक है। ये हमने लिखे इधर Ag सिल्वर का, जिंक AgNO3, ZnNO3 2 और Ag। अब इधर देखो NO3 पर वोल्ट वाइज है, ओके। यहाँ पर ये सिंगल है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या यूज कर दूंगी, 2 लगा दूंगी। क्या ये बैलेंस्ड है? अब इधर मैं Ag पर 2 लगा दूंगी, सिल्वर पर 2 लगा दिया, बिल्कुल अब बैलेंस्ड हो चुकी है। देखो NO3 3 2 6 हो गया, इधर भी NO3 के 6 हो गए, इधर सिल्वर के 2 है, और प्रोडक्ट साइड में भी हमें सिल्वर के 2 मिल चुके हैं। सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है बच्चों कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स को देखते हुए बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होंगे सारे क्वेश्चंस, ये आपकी बुक के क्वेश्चंस है सारे। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। देखो एल्यूमिनियम के लिए हम यूज करते हैं Al, क्या लिखते हैं, Al, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के लिए होता है CuCl2, ठीक है। अब ये दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हम पीछे भी देखते आए हर रिएक्शन के अंदर AlCl3। यहाँ से आप ध्यान में रखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड सारे फॉर्मूलाज आपको मिल रहे हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 और प्लस ये क्या हो गया, कॉपर।
किसकी इक्वल है और किसकी नहीं है। एल्यूमिनियम लिख दिया मैंने, कॉपर लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया, ठीक है, यही है हमारे पास में। अब देखो एल्यूमिनियम का 1 1, क्लोराइड का इधर 2 है और उधर 3 है, सो ये बैलेंस्ड नहीं है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो क्लोराइड है इसलिए मैं इधर 3 लगा दूंगी, कितने हो गए 3 2 जा 6, इधर मैंने लगा दिया 2, तो क्या हो गया 2 3 6 और 6 बिल्कुल बराबर हो गया। इधर कॉपर के 3 है, इस वजह से मैं इधर भी 3 लगा दूंगी, और इधर एल्यूमिनियम के 2 है, इस वजह से मैं इधर भी 2 लगा दूंगी। कुछ नहीं करना है, बस नंबरिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और मैनेज करना है कि आप किस तरीके से करने वाले हो बैलेंसिंग, ठीक है। देख कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने ये देखा कि इधर क्लोराइड के कितने थे 2 थे और इधर 3 थे, इसलिए मैंने इधर 3 लगा दिया, तो 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया। ये कितना इधर 2 लगा दिया, इधर भी 6 हो गया, लेकिन इधर एल्यूमिनियम के 2 हो गए, तो इधर मैंने एल्यूमिनियम को 2 कर दिया और कॉपर को भी बिल्कुल बराबर कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, इसके लिए देखो हम क्या लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड के लिए हम लिखते हैं BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, इसके लिए हम लिखेंगे K2SO4 प्लस पोटेशियम सल्फेट के लिए हम क्या लिखेंगे K2SO4। बेरियम सल्फेट के लिए BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड के लिए होता है KCl, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, बस आपको इसी से नाम से ध्यान चल रहा है कि बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट डिस्प्लेस करना था, इसलिए मैंने बेरियम सल्फेट किया BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड को कर दिया KCl। अब देखो इधर तो है K2SO4 2 है, लेकिन उधर K के कितने हैं, पोटेशियम का 1 ही दे रखा है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उधर 2 लगा देंगे। देखो इधर मैंने लगा दिया 2, तो पोटेशियम के कितने हो गए 2 हो गए और बैलेंस भी हो गए बिल्कुल। इधर Cl के कितने हैं बच्चों 2 है, और इस साइड भी Cl के एटम्स कितने हैं 2 है, सो ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुकी है। BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस 2 KCl। अब आप इसे चेक कर सकते हो, मैंने लिखा बेरियम, इधर लिख दिया क्लोराइड, इधर लिख दिया पोटेशियम और इधर लिख दिया सल्फेट, ठीक है। देखो पोटेशियम के 2 और 2 दोनों साइड इक्वल कर दिए, बिल्कुल कर दिए। SO4 इज ऑलरेडी इक्वल, बैलेंस्ड है ये तो ऑलरेडी। बेरियम भी बैलेंस्ड हो चुका है और क्लोराइड भी बैलेंस्ड हो चुका है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड जो भी यहाँ पर आपके काम में आ रहे हैं, हर एक कंपाउंड के अंदर आपको उसमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल रहे, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है कि रिएक्शन यहाँ पर कौन सी हो रही है, कॉम्बिनेशन है या डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखो पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए हम लिखते हैं, पोटेशियम के लिए K लिखते हैं, ब्रोमाइड के लिए Br लिखते हैं, ठीक है। अब देखो प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड के लिए हम लिखेंगे BaI2, बेरियम आयोडाइड के लिए हम लिखेंगे BaI2। अब ये कह रहा है कि ये हमें क्या दे रहा है, पोटेशियम आयोडाइड दे रहा है, जिसके लिए हम लिखेंगे Ki, पोटेशियम का K और आयोडाइड का I, और साथ ही हमें ये दे रहा है बेरियम ब्रोमाइड Br, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो हमें बैलेंस करना है या नहीं करना है अभी पता चल जाएगा। इधर I के कितने हैं 2 है और इधर 1 ही है, इसलिए मैं इधर 2 लगा दूंगी, ठीक है। तो आयोडाइड बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, इधर पोटेशियम का सिंगल है लेकिन उस साइड डबल है, सो मैं इस साइड भी 2 यूज करूंगी तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखो इधर ब्रोमाइड के 2 है, उधर ऑलरेडी फॉर्मूला में क्या है 2 लगा हुआ है, सो दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो
सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अब देखो यहाँ पर एक बार ये भी देख लीजिए कि कौन सा केस है, कौन सा टाइप है यहाँ पर रिएक्शन का। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि पोटेशियम है, ये इसे डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और ये इनकेस वापस इसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हम लिख सकते हैं कैसे रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ सिंगल ही क्या होता है, डिस्प्लेस होता है एटम, लेकिन यहाँ पर दोनों हो रहा है, सो वी कैन राइट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको क्लियर हो चुका होगा बैलेंसिंग वाला टॉपिक। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में करवा दिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में से ही लिए गए थे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिसिंग लगता है, कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं जो आप खुद से सॉल्व करेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।